नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के लिए ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 0 में बिल्कुल अनाउंस किया था कि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, थोड़ी बहुत हिंट मैंने वहां पे भी दी थी। ठीक है, और वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको 4 टिप समझाई। पहली टिप थी कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपके भले ही लो मार्क्स आए हैं, मीडियम मार्क्स आए हैं, तो भी घबराना नहीं है। सिलेक्शन आपका हो सकता है, सही टाइम पे सही पत्ता खोलने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं है। दूसरी जो टिप मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तीसरी टिप मैंने क्या बताई थी आपको? तीसरी टिप मैंने ये बताई थी कि आपको अपना ड्रेसिंग सेंस अभी से डिसाइड करके रखना है। ठीक है नहीं है। और चौथी टिप में मैंने आपको बताया था कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद का इंट्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है नहीं है। आज जो है हम 1-2 टिप की और बात करेंगे। देखो, एक तो आप टिप नंबर 5 सुनो कि जब आप आरपीएससी का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके पास बिल्कुल मोबाइल में, आपने जो मोबाइल वहां पे नंबर रजिस्टर कर रखे हैं अपनी आरपीएससी, उस टाइम पे आपने दिए थे वो नंबर, ठीक है नहीं है, वो रजिस्टर्ड नंबर पे आपके पास मैसेज आएगा कि इस तारीख को इतने शेड्यूल में आपका क्या है, आपका इंटरव्यू है। तो अगर आप अजमेर से हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अजमेर के 200-300 किलोमीटर के दायरे में हो तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सेम डे ने जाए वहां। समझ में? ऐसे है कि भाई सुबह इंटरव्यू देने जा रहे हो, रात भर जगते हुए बस में धक्के खाते हुए आप वहां पे पहुंच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। खुद की कार है तो भी नहीं जाना है वहां पे, क्योंकि जो थकान आपके अंदर भरेगी वो वहां पे चेहरे पे दिखाई देगी। ठीक है नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो एग्जामिनर वहां बैठे हुए हैं, ठीक है नहीं है, वो एग्जामिनर आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करें और रीड कर लें और उनको पता लगे कि यार ये तो थका हुआ आदमी है, ये क्या पढ़ाएगा कॉलेज में। समझ में? उसको लगना चाहिए यू आर एनर्जेटिक डायनेमिक। इसके लिए आपकी एनर्जी प्रॉपर होनी चाहिए। क्यों? इसका भी मैं कारण बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, जब आप वहां जाओगे तो आपको जाने के बाद वहां पे कैंडिडेटों के नाम बोले जाएंगे। आप सबसे पहले घुसते ही आरपीएससी में वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में आपको बिठा दिया जाएगा। वेटिंग रूम में बैठने के बाद आप नाम बोले जाएंगे। ठीक है नहीं है, क्योंकि वो रोल नंबर आपको दे देते हैं और रोल नंबर वालों के हिसाब से ही वो शेड्यूल फिक्स करते हैं। 10 स्टूडेंट का स्लॉट चलता है, 10 to 12 है, वो देख लेते हैं वो किस हिसाब से। ठीक है नहीं है। तो जैसे ही वो वहां से आपको लेके जाएंगे ऊपर, एक लाइब्रेरी आरपीएससी में, वहां पे बहुत सारी किताबें हैं, वहीं पे पेपर बनते हैं, रेफरेंस बुक्स हैं जिनके थ्रू वो सॉल्यूशन लिखते हैं, जो भी आप मानो। ठीक है नहीं है, एग्जामिनर वगैरह जो भी होते हैं। तो वहां पे बहुत सारी बुक है, मैंने देखी है कौन कौन सी बुक है। मैं वहां पे कम से कम तो 2 घंटे मैंने बिताए होंगे उसमें। तो आप एक तो बस में थक के जाओगे या गाड़ी में थक के जाओगे, वहां लाइब्रेरी में बिठा दिया जाएगा आपको टेबल पर, और वहां पे भी बैठे बैठे, अगर शुरुआत में ही आपका नंबर है तो बढ़िया बात है, लेकिन बैठे बैठे भी थकान होती है आदमी को, और वो थकान आदमी की बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, गर्मी का मौसम रहेगा, डेफिनेट रूप से पसीने आएंगे, आपकी ड्रेसिंग सेंस खराब होगी। समझ में आई? तो कोशिश ये करना कि फ्रेश लगने के लिए आप एक दिन पहले पहुंचवा दीजिए। ठीक है नहीं है। घूमो वहां पे, मजे लो एनवायरमेंट के। ठीक है, वहां पे देखो सागर वगैरह जो भी है, पुष्कर जाके आओ, घूम के आओ, आराम से रिलैक्स करो माइंड को, ताकि आपका माइंड जो सुबह बिल्कुल एकदम फ्रेश होकर निकले। तो वहां पे जब इंटरव्यू आप फेस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। लास्ट टाइम पे तो वैसे भी नहीं पढ़ना होता, लास्ट टाइम पे क्या पढ़ोगे हैं? वही आदत पड़ी हुई है, 10वीं की एग्जाम देने गए थे तब भी वो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लूंगी एक बार, पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं है। समझ में आई? तो वो कुछ नहीं करना है, 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़नी है अपन को, कुछ नहीं करना है, 2 दिन एंजॉय के करना है। ठीक है नहीं है। ये टिप नंबर 5 है मेरी तरफ से। आप अपना जो शेड्यूल है जाने का वो डिसाइड करो। ठीक है, कब? अभी नहीं करना, इसको दिमाग में रखो, पॉइंट आउट, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको डायरी में लिखो, आप मेंशन कीजिए, और आपके पॉइंट क्लियर होते हुए चलें, पॉइंट क्लियर होते हुए चलें, टिक लगाते हुए चलो, ये मैंने मैनेज कर लिया, ये मैंने मैनेज कर लिया, ये मैंने मैनेज कर लिया। नहीं समझ में आई? एक डायरी बनाओ प्रॉपर, और उसमें ये सारी चीजें आप लिखोगे। ठीक है,
तो आपका जो ट्रेवलिंग शेड्यूल है वो आप डिसाइड करोगे टिप नंबर 5 में। क्या? ट्रेवलिंग शेड्यूल। समझ में आएगी? और टिप नंबर 6 क्या है? टिप नंबर 6 है एडिकेट्स। एडिकेट्स मतलब छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी क्या बातें हैं? जैसे एक टेबल के ऊपर कैसे बैठना है, एक जो चेयर होती है उस चेयर के ऊपर आपको कैसे बैठना है। अपन तो घर पे तो क्या है, टांग वांग ऊपर करके बैठ जाते हैं, वो काम वहां नहीं चलेंगे। ठीक है नहीं है? बैठोगे प्रॉपर सेंस में बैठोगे, प्रॉपर सेंस में बैठोगे। जैसे आप बैठ गए, बैठने के बाद दोनों हाथ दोनों जो आपकी जांग होती है उनके ऊपर होने चाहिए। समझ में आई? जो आपके घुटने होते हैं उनके ऊपर होने चाहिए बिल्कुल हाथ। और कोई भी क्वेश्चन पूछे उनमें आपको हाथ नहीं हिलाना है। कहीं अपन हाथ हिलाकर एक्सप्रेशन देने लग जाएं, ये थोड़ा सा क्या होता है, गंदी बात मानी गई है। अपने घर में भी मानी गई है। घर में अपन अंगुली दिखा के बात करते हैं तो घर वाले बोलते हैं गलत बात, हाथ वाथ नीचे नीचे कर भाई, ऐसे बात नहीं करते। कहते नहीं कहते? वैसे ही वहां पे आपको एडिकेट सीखने पड़ेंगे। पहले आपको हाथ ज्यादा नहीं हिलाने, मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है हाथों का। आप बिल्कुल जवाब दीजिए, पोलाइट तरीके से दीजिए। अब जैसे पिछली बार मैं इंटरव्यू देने गया था, मेरी आवाज हैवी है थोड़ी सी, सबको यूं लगता है कि यार ये चिल्ला के बोल रहा है, ये यार गुस्सा करके बोल रहा है, सबको लगता है, ये उनको भी लगा। और फिर जब बात आई तो फिर वो बैठे कहीं पे, तब मेरे गुरुजी ने कहा कि यार जो आपका इंटरव्यू लिया था वो हमें मिले थे और उस टाइम पे बात नहीं हुई, लेकिन अब मेरे को बता रहे थे कि आपका स्टूडेंट बड़ा एरोगेंट है, ऊंची आवाज में बात करता है। नहीं समझ में आई? तो ये जो बात करने का लहजा है वो आप डाउन करोगे, टोन को चेंज करोगे, बिल्कुल पोलाइट मैनर में। ऐसा लगना चाहिए कि आपसे, आपके मुंह से क्या झड़ रहे हैं, फूल ही फूल झड़ रहे हैं। इस टाइप से आप टॉक करोगे वहां पे। टॉकिंग वे आपका सॉफ्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। एक जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चंस वगैरह पूछे, देखो जब भी कोई क्वेश्चंस पूछे उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनोगे, झुकना नहीं है ज्यादा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर आराम से बोलेंगे। अगर कोई समझ में नहीं आए तो एक्सक्यूज मी सर, प्लीज रिपीट। ठीक है कि नहीं है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चंस। ठीक है, विच जो भी आपने पूछा है आप बोल दो सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन आपने पूछा है, जो बिल्कुल हिंदी में बोल दीजिए। मेरे को नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूंगा वहां जाकर। समझ में आई? तो आप भी बिल्कुल इसी मैनर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल पोलाइटली उनकी बात सुनिए और डेफिनेट रूप से उनकी आवाज तेज ही होगी, क्योंकि मुश्किल से ये मान के चलो कि 2-2 फीट की दूरी पे बैठे होंगे आपसे। ठीक है कि नहीं है? 2-2 फीट की दूरी पर बैठे हुए होंगे। यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ठीक है कि नहीं है? यहाँ पे आपके एक फैकल्टी रहेगी, बीच में सचिव रहेगा, इधर एक फैकल्टी रहेगी। है समझ में? एक्सपर्ट पैनल, ऐसे 2-3, यानी कि वो राम लक्ष्मण सीता वाला पेयर बन जाता है वहां। ठीक है, उनके सामने। और आपको जो है बिल्कुल पोलाइट वे में समझाना है, उनकी बातें सुननी है, उसके बाद जवाब देना है। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो पहले क्रॉस क्वेश्चनिंग में बीच में उनकी बात नहीं काटनी है कभी। अगर आपने बीच में बात काट दी तो वो तुरंत सच्ची, वो बैठा हुआ है ना मेंबर, वो काटेगा आपके नंबर। यार ये क्या आदमी है, बात ही नहीं सुन रहा है, बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, काट रहा है ये। समझ में आई? तो सबसे पहले हमें क्या सीखनी होगी? अच्छी आदतें जो हमारे अंदर कम है। ठीक है नहीं है? बहुत सारे के डॉक्टर देखा करो आप, बहुत पोलाइटली, बहुत नरम तरीके से बात कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। कबीर सिंह नहीं देखी थी क्या? ठीक है, तो वैसा नहीं बनना है, बिल्कुल पोलाइट बनना है। वहां पे हम जेंटलमैन हैं। ठीक है नहीं है? क्लियर है? उसके बाद आता है आपका प्रोफाइल नॉलेज। प्रोफाइल नॉलेज कौन सी? टिप नंबर 6, 3, 4, 5, 6, 7। टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 है प्रोफाइल नॉलेज। प्रोफाइल नॉलेज का मतलब होता है कि जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी कॉलेज लेक्चरशिप की जॉब है, समझ में आई बात? कॉलेज लेक्चरशिप की जॉब है, तो इसके बारे में आपको आगे पीछे का सारा नॉलेज होना चाहिए। कौन रिक्रूटमेंट करता है, कौन किसके अधीन होता है, कहां से सैलरी बनती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके अभी रख लीजिए और इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। ठीक है नहीं है? और जो कॉलेज व्याख्याता होता है या कॉलेज जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हो, ठीक है नहीं है? अब पदवी दे दी असिस्टेंट प्रोफेसर की। पहले तो ये कॉलेज व्याख्याता हुआ करते थे, लेकिन अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इनको कर दिया गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बिल्कुल प्रोफाइल पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
अगर आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, तो आपका रुझान किसी ना किसी तरीके से रिसर्च में बताना पड़ेगा। भाई जो पीएचडी होल्डर है वो तो बताएंगे, उनके पेपर बोले सर 4-5 तो पेपर हमने छप चुके और 1-2 प्रोसेस में, और हमारा ये रिसर्चर हम ये करेंगे वो करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से वहां पे बताना है। और जो एमएससी बेस या नेट बेस जा रहे हैं केवल ही, उन्होंने डेफिनेट रूप से क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ तो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल तो किए हुए होंगे। अगर वो भी नहीं किए हुए हैं तो भैया थोड़े थोड़े रिसर्च पेपर उठाओ अपनी नॉलेज की, और वहां से रिसर्च पेपरों से पढ़ना स्टार्ट करो, और थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ काई में, रिसर्च में, कि हाँ हमें मौका मिला तो हम पीएचडी भी करेंगे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट भी बनेंगे, एसोसिएट से प्रोफेसर भी बनेंगे। समझ में? ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको, और ये खुद तैयार करना पड़ेगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं करवाएगा, ध्यान रखना। ठीक है नहीं है? टोटल 7 टिप हो गई है। ठीक है नहीं है? वो 4 टिप आपको पता है ढंग से तैयार करनी है। सबसे पहली कौन सी टिप थी भाई? सबसे पहली टिप थी कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये मानना है। ठीक है नहीं है? दूसरी टिप आपको क्या दी थी? डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करोगे। तीसरी टिप आपको क्या दी मैंने? तीसरी टिप आपको दी थी कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अभी से डिसाइड हो जानी चाहिए। ठीक है नहीं है? और जो चौथी टिप थी, चौथी टिप में आपको कहा था कि सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन आना चाहिए। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा वीडियो, टेंशन मत लो, अभी तो सीरीज स्टार्ट हुई है ये, है ना? तो ये लंबी चलेगी सीरीज, आपको पर डे में पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूं। और इस सीरीज में हम जब टॉपिक वाइज अलग होंगे, क्योंकि अभी तो ये कॉमन चलेगा सबके लिए वीडियो, आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए कॉमन चलेगा। जिस दिन हम हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से अलग होंगे, उस दिन आपको हर टॉपिक, एक एक टॉपिक के मैं पॉसिबल क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो एक एक टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश ये करूंगा कि वो डिस्कशन लाइव हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मेरे से केमिस्ट्री के कितने बच्चे जुड़ते हैं। ठीक है नहीं है? जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मेरे नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपने नाम के साथ मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज कर दीजिए आप मेरे को, मैं आपको जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उससे जोड़ लूंगा, और सारी टिप वगैरह मैं आपको रेफर करता रहूंगा। ठीक है नहीं है? मैं वैसे कोई ग्रुप बनाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे ओड़ में रह जाते हैं, वो काम मैं नहीं करना चाहता। ठीक है नहीं है? आपको जुड़ना है, जुड़ जाइए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, मैं आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं दिखाऊंगा। समझ में आई? आप यूं सोच रहे हो कि मैं फलाना इंस्टीट्यूट से हूँ, सर के साथ जुड़ जाऊंगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के लिए जुड़ गया तो ये सर मेरा सिलेक्शन दिखा देंगे, नहीं दिखाएंगे। मैं उन्हीं का दिखाऊंगा जिनसे मैंने पैसे लिए, पेड बैच ज्वाइन किए, उन्हीं के दिखाऊंगा, और किसी के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है नहीं है? तो मैं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू तक आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा। ठीक है नहीं है? 4 पॉइंट ये हो गए। 3 पॉइंट आज मैंने बताए हैं कि आप अपना जाने का जो ट्रेवल प्लान है वो अभी से डिसाइड करोगे, अभी से नहीं तो जब इंटरव्यू डेट आ जाए तब डिसाइड कर लेना। इसकी एक पूरी की पूरी क्या बना लोगे, डायरी बना लोगे, उसको नोट आउट करोगे हर चीज को, और टिक करते हुए चलोगे ये चीजें मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है नहीं है? और लास्ट उसके बाद जो अपनी टिप थी, टिप नंबर 6 थी, उसमें मैंने एडिकेट्स के बारे में बात की कि आपको वहां जाके किस तरीके से बात करनी है, सीखो, पोलाइट बनो। समझ में आई? और लास्ट जो टिप थी उसमें यह था कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको फुल डिटेल मालूम होनी चाहिए, कि अपना मुख्यालय कहाँ है, हमें कहाँ से ट्रांसफर मिलते हैं, कहाँ से क्या होता है, कौन करता है, कौन नहीं करता, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे फाइनली जो मैंने आपको बताया कि आपका थोड़ा बहुत रुझान जो है रिसर्च में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए होंगे वो प्रोफेसर बैठे हुए होंगे, कोई भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं आएगा। जो भी इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, आपका जो पैनल लेने के लिए आएंगे, पैनल में वो लेने के लिए आएंगे, इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, वो आपके क्या रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे। और प्रोफेसर ये चाहता है कि ये जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है इसको रिसर्च करने का कितना नॉलेज है, ये रिसर्च में इंटरेस्टेड है भी नहीं है, ये बच्चों को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करवाएगा। समझ में आई? इसको प्रैक्टिकल नॉलेज है भी नहीं है, वो सारी चीजें टटोलता है। समझ में आई? और वो सारी चीजें किस तक डिलीवर करता है, मेंबर तक डिलीवर करता है कि हाँ मेरी तरफ से इतने मार्क्स है, इनकी तरफ से इतने मार्क्स है, अब बताओ आपकी तरफ से कितने मार्क्स है। समझ में आई बात? ठीक है?
और जो पीएचडी होल्डर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो पीएचडी चल रही है उनकी कोशिश कीजिए, अगर सबमिशन के दौर में है तो सबमिट करवा दो, कोशिश करो, आपके इंटरव्यू से पहले आप सबमिट करवा दो। क्यों? क्योंकि आपको 2-3 नंबर का बेनिफिट वैसे हो जाएगा। सबमिट करवाओ, फ्री करो, तेजी से काम करो, काम करके सबमिट करवा के फ्री हो, अगर आपके सबमिट के कगार पे है तो। ऐसे नहीं हो कि वहां आप जा रहे हो बिना थीसिस हाथ में लेके जाना, अपना काम, अपनी मेहनत, समझ में आई, और वहां पे उसकी टेबल के ऊपर रखना है, मेंबर की टेबल की, ये देखो मैंने ये काम किया, समझ में आई। और अपने काम के प्रति अगर आप ईमानदार हो तो डेफिनेट रूप से आपकी जो थीसिस है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती जाएगी। ठीक है, तो आज की टिप कंप्लीट हो गई है भैया। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट टिप में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। शेयर जरूर करना, वादा आपने किया है शेयर करने का, मेरा वादा मैं निभा रहा हूं, आप अपना वादा कीजिए पूरा, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मैं और बढ़िया बढ़िया आपके लिए इस टाइप के वीडियो लेके आऊं इंटरव्यू के। हालांकि मेरे को तो लाने ही है पर डे के हिसाब से, लेकिन आप शेयर करने में क्या जा रहा है यार, अपने आर्ट्स कॉमर्स आसपास में जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कीजिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।